हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्डिहाइड्स और कीटोन पढ़ रहे थे। लास्ट टर्न पे मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन आपको बता रही थी। तो सेलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ये रिएक्शन बताई थी, मिथाइल ग्लाइकोसाइड बनता है। अब हम अगला ऑक्सीकरण देखते हैं, बेयन विलियर ऑक्सीकरण। कीटोन पर अम्ल पर एसिड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। इस क्रिया को बेयर विलियर ऑक्सीकरण कहते हैं। यह क्रिया अम्ल द्वारा उत्प्रेरित होती है। उदाहरण एसिटोफिनोन को हम लेते हैं तो एसिटोफिनोन से हमको फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार से है कि एसिड ये कीटोन है, पर बेंजोइक एसिड है। यहाँ पर ये कीटोन का जो डबल बॉन्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाता है और एसिड का हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ जुड़ता है और ये हमको आयन मिलता है। ये नाभिक स्नेही योग के द्वारा इस पर कार्बन पर ये आयन जो धन आवेशित हुई कार्बन पर जुड़ जाता है और उसके बाद RCOR निकल जाता है और C6H5OH अलग तरह से निकल जाता है। अतः यह अंत अणु पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया है अपचयन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन भिन्न भिन्न अपचायकों से अपचयित होकर भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। पहला है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण एल्डिहाइड का अपचयन प्राथमिक अल्कोहल तथा कीटोन का अपचयन द्वितीयक अल्कोहल में होता है। उत्प्रेरक इसमें निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम काम में लिए जाते हैं। ये प्राइमरी अल्कोहल बना, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना। उसके बाद धातु हाइड्राइड अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 मुख्य अभिकर्मक है। ये अपचायक भी एल्डिहाइड को 1 डिग्री तथा कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में अपचयित करते हैं। CH3CHO Al लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 CH3CH2OH CH3COCH3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर ये बनाती है। NaBH4 सेलेक्टिव रिडक्शन है तो केवल कार्बोनिल समूह को अपचयित करता है, अन्य समूह को अपचयित नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये क्रोटन एल्डिहाइड है। ये क्रोटन एल्डिहाइड से आपको अल्कोहल बना और क्रोटोनिक अल्कोहल NaBH4 की प्रेजेंस में क्रोटोनिक अल्कोहल बना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये इसका मैकेनिज्म है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पर किस तरह से क्रिया करता है और हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला अपचयन है मिर्नी-पॉन्ड्राफ-वर्ली अपचयन। जब कोई कीटोन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल की उपस्थिति में द्वितीयक अल्कोहल से क्रिया करता है तो यह अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। साथ ही आइसोप्रोपेनॉल एसीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। अल्कोहल में अपचयित हो जाता है और आइसोप्रोपेनॉल जो है वो कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये इसका क्रियाविधि है। इसकी क्रियाविधि में हम देखते हैं ये कीटोन में हमने देखा कि यहाँ पर हमको क्या है, क्या काम में लिया है हमने, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड या एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड काम में लिया। ये इस तरह से कीटोन पर इस तरह से जुड़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर CH3 OH पर इस तरह से H का स्थानांतरण के फलस्वरूप ये यौगिक बनता है और साथ में एसीटोन निकलता है और फिर ये जो यौगिक है ये अल्कोहल में बदल जाता है। अगला अपचयन है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल यौगिक मुख्य रूप से कीटोन का सांद्र HCl व जिंक अमलगम के द्वारा अपचयन करते हैं। कार्बोनिल समूह मैथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है तथा एल्केन प्राप्त होती है। यहाँ पर ये हम देखते हैं कार्बोनिल समूह का अम्लीय माध्यम में जिंक अमलगम के साथ अपचयन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ये इसकी पूरी क्रियाविधि है। अगली अभिक्रिया है वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया। वुल्फ-किश्नर अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अपचयन प्रबल क्षार C2H5ONa की उपस्थिति में कराने पर कार्बोनिल समूह नेफ्थलीन समूह में अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये क्रियाविधि है इसकी। कीटोन जो है वो हाइड्रोजन के संग क्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। ये इसका मैकेनिज्म है। इस तरह से कीटोन हाइड्रोजन क्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। ये हाइड्रोजन बना और बाद में ये हाइड्रोजन जो है वापस किस तरह से आगे क्रिया करता है और कार्बोमेथिलीन समूह में अपचयित होकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसके बाद अगली जो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं अपचयन के बाद,
अगली प्रकार की अभिक्रियाएं हैं बहुलीकरण की अभिक्रियाएं, पॉलीमराइजेशन। एल्डिहाइड व कीटोन कई प्रकार की बहुलीकरण की अभिक्रियाएं देते हैं और विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तनु H2SO4 की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के 3 अणु संघनित होकर मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं। बेराइटा जल BaOH या चूने के पानी की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड संयुक्त होकर फॉर्मोस बनाता है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। HCHO, BOH और COH की उपस्थिति में फॉर्मोस बनाता है। इसके बाद अगली अभिक्रिया है फॉर्मेल्डिहाइड अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फिनोल के साथ अभिक्रिया करके बहुलीकरण के द्वारा बेकेलाइट पॉलीमर बनाता है। इसे लैडर्स मान से अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद एसिटैल्डिहाइड का बहुलीकरण जब हम कराते हैं तो एसिटैल्डिहाइड का बहुलीकरण साधारण ताप पर H2S के साथ क्रिया कराने पर पैराएल्डिहाइड बनाता है। एसिटैल्डिहाइड को 0 डिग्री पर शुष्क HCl गैस से क्रिया कराने पर मेटा एसिटैल्डिहाइड बनता है। तो इस तरह से ये पैरा एसिटैल्डिहाइड बना और ये हम शुष्क HCl के कराने पर मेटाल्डिहाइड बनता है। अगली अभिक्रिया है एसीटोन का बहुलीकरण। एसीटोन का बहुलीकरण कराने पर मेसिटिलीन हमको प्राप्त होता है। चक्रीय एरोमेटिक यौगिक है जो संघनित होकर मेसिटिलीन बनता है। मेसिटिल ऑक्साइड और फोरोन शुष्क HCl की उपस्थिति में संघनित होकर मेसिटिल ऑक्साइड और अंत में फोरोन देता है। यह अभिक्रिया इस तरह से है। इसको हम देखते हैं कि ये कीटोन लिया हमने, कीटोन कीटोन पर HCH2CO ये कीटोन, 2 कीटोन, ये शुष्क HCl की उपस्थिति में ये दोनों कीटोन संघनित हुए। यहाँ से जल निकला मेसिटिल ऑक्साइड और ये मेसिटिल ऑक्साइड से फिर कीटोन संघनित हुआ और जल निकला और ये फोरोन बनाता है। तो इस प्रकार ये एल्डिहाइड और कीटोन की मुख्य अभिक्रियाएं हैं, जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने सारी देखी अलग अलग उसमें, उसके बाद अपचयन अभिक्रियाएं देखी और उसके बाद ये अंत में मुख्य अभिक्रियाओं में पॉलीमराइजेशन अभिक्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन की सारी अभिक्रियाओं को, उनका क्रियाविधि, उनके बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण सभी को अध्ययन करते हुए आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर को यहीं पे समाप्त किया है। आगे आपको नया यूनिट स्टार्ट करेंगे।